हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्किंग स्टाइल ऑफ कल्कि अवतार। आज मैं बतलाऊंगी आपको अपने वीडियो में एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के बारे में है। एक बार इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के उद्देश्य से माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान को लेकर इस पृथ्वी पर आईं। अक्सर समय समय पर बैकुंठ से देवी और देवता इस पृथ्वी पर आते हैं, चक्कर लगाते हैं, सूक्ष्म रूप में रहते हैं और चले जाते हैं। कोई उन्हें देख भी नहीं पाता और समझ भी नहीं पाता। ये सच है। और इसी प्रकार इसी सत्य को दोहराते हुए मैं बतला रही हूँ आपको कि जब एक बार लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ इस पृथ्वी पर आईं तो विष्णु भगवान थोड़ी देर के लिए शांत होकर एक जगह बैठ गए, ध्यान मग्न हो गए। लेकिन लक्ष्मी जी की आंखें खुली हुई थी, क्योंकि वो पृथ्वी का भ्रमण करने के उद्देश्य से आई थी, तो बहुत उत्साहित थी और जानना चाहती थी कि वास्तव में इस पृथ्वी पर क्या क्या हो रहा है। अचानक उनकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर गई जिसने शराब पी रखी थी और जो बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। क्योंकि वो नशे में था तो गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए वो रास्ते से जा रहा था। अचानक उसके पाँव के नीचे एक पत्थर आ गया, उसे ठोकर लगी और उसने पत्थर को ही गाली बकना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। फिर कुछ देर के पश्चात, यानी कुछ पग वो आगे चला होगा, अचानक उसे एक मिल गई पोटली। और जब उस पोटली को उसने खोला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पोटली में कुछ सोने की मुहरें थीं। नशे में था वो आदमी, लेकिन सोने की चमक अच्छे अच्छों का नशा उतार देती है। सोने की पोटली लेकर चल पड़ा वो अपने घर की ओर। लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसने शराब पी रखी है, जो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसे भला कैसे सोने की पोटली मिल सकती है। ये भगवान का कहाँ का न्याय है। पलट के देखा, विष्णु भगवान ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। कुछ देर के पश्चात ठीक उसी रास्ते से एक गरीब इंसान गुजरा। वो गरीब तो था, लेकिन उसके कपड़े साफ सुथरे थे। जहाँ पर होती है सफाई, वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो लक्ष्मी जी का भी आकर्षण उस गरीब इंसान की ओर गया कि देखते हैं इसके साथ क्या होता है। वो सीधा साधा इंसान चला जा रहा था। अचानक उसके पाँव में एक कांटा चुभा और खून निकलने लगा, इतनी जोर से कि उसने अपने कंधे पर एक गमछा रखा हुआ था, उसी में से फाड़कर उसने एक टुकड़ा अपने पाँव में बांध लिया। बहुत बुरा लगा लक्ष्मी जी को कि एक सीधा साधा गरीब इंसान जो अपने रास्ते जा रहा है, अचानक उसके पाँव में कांटा कैसे चुभ गया, खून कैसे निकल आया, और उसे क्यों नहीं सोने की पोटली मिली। फिर पलटकर उन्होंने देखा विष्णु भगवान की ओर और थोड़ी देर तक धैर्य रखा। फिर विष्णु भगवान समझ गए कि बार बार लक्ष्मी जी उनकी ओर देख रही हैं और जानना चाहती हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। विष्णु भगवान ने धीरे से कहा कि आप मेरे वर्किंग स्टाइल को नहीं समझ पाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, आप समझाइए तो सही, मैं समझने के लिए बैठी हूँ। ये पृथ्वी पर आप किस प्रकार का न्याय कर रहे हैं। जिसने गलत किया उसे आपने सोने की पोटली दी। पोटली मिलनी चाहिए थी किसको? इस गरीब इंसान को, जो कि अच्छा नेक इंसान है और कितना साफ सुथरा गरीब होते हुए भी वो पहन रहा है। और खून निकल गया, उसने गमछे में से कपड़ा फाड़कर बांध भी लिया, फिर भी उसने ऊपर आंख उठाकर थैंक्स भगवान को कहा, धन्यवाद कहा, शुक्रिया कहा, आपका नाम लिया, और फिर भी आप उसके पैर में उसको इतनी उसके संग बुरा बर्ताव किया। अब नारायण ने समझाते हुए लक्ष्मी जी से कहा, ये जन्मों का हिसाब किताब होता है। पिछले जन्म में जो शराबी था उसने
इतने अच्छे कार्य किए थे कि उसको इस जन्म में राजा की पदवी मिलने वाली थी, यानी राज सिंहासन पर वो बैठने वाला था। लेकिन इस जन्म के कार्य इतने बुरे थे जिसके कारण वो राजा की पदवी मैं उसे ना दे सका, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो उसे देना था, इसलिए उस सिंहासन को मैंने सोने की मोहरों के रूप में परिवर्तित करके उसका हिसाब किताब बराबर किया। अब थी गरीब की बारी। लक्ष्मी जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि एक अच्छे इंसान के पांव में आपने कांटा क्यों चुभा दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि पिछले जन्म में इसने बहुत बुरा कार्य किया था और उस बुरे कार्य के चलते इस जन्म में उसको फांसी होने वाली थी, लेकिन इस जन्म में चूंकि वो नेक इंसान है, ईमानदारी के साथ जीवन जीता है, लालच नहीं करता है, इसलिए वो फांसी सिर्फ एक कांटा बनकर उसके पैर में चुभ गई और खून निकला, वरना उसे फांसी होनी थी। लक्ष्मी जी समझ गई और विष्णु भगवान से इतना ही कहा, आपकी लीला आप ही जाने। इसी प्रकार मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि विष्णु भगवान के आखिरी अवतार कल्कि अवतार की वर्किंग स्टाइल भी बहुत ही यूनिक होगी और आज के लोगों से बहुत ही डिफरेंट होगी। कोई उनके वर्किंग स्टाइल को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हर कोई उन पर क्वेश्चन करेगा, हर कोई उन्हें संदेह की दृष्टि से देखेगा, उन्हें निंदा, अपमान, लोगों का उपहास सहन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी न्याय व्यवस्था को कोई समझ ही नहीं पाएगा। वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार हर सोल के साथ जस्टिस कर रहे हैं। जब तक आज के लोगों के दिमाग में, आज के लोगों के समक्ष ये चीज़ें नहीं आएंगी तो कोई उन्हें समझ भी नहीं पाएगा, और चूंकि उन्हें नहीं समझ पाएगा इसलिए अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग उन पर विश्वास भी नहीं कर पाएगा और लोग उनका मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन जिस प्रकार विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को समझाया, मैं भी आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि किसी जन्म में मिलने वाला जो फल होता है वो सिर्फ उसी जन्म के किए गए कार्य पर निर्भर नहीं रहता है, को रिलेटेड रहते हैं हमारे जन्म जन्मांतर के कार्य, और उसी के अकॉर्डिंग गलत और सही का निर्णय ईश्वर लेते हैं जो हमारी बुद्धि से परे होता है। तो कल्कि अवतार की वर्किंग स्टाइल फेक कल्कि अवतार कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉपी करना कल्कि अवतार को किसी के लिए आसान नहीं होगा, असंभव होगा। वो किस उद्देश्य से, किस कार्य को किस लिए कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बनकर लोगों के मन में उमड़ता रहेगा, लेकिन जवाब उन्हें अंत तक नहीं मिल पाएगा। इसे अगर जानना है तो आपको अपनी पवित्रता का देना पड़ेगा। आप साक्ष्य बनिए कि आप पवित्र हैं, प्रमाणित कीजिए, कल्कि अवतार के साथ जुड़िए और बतलाइए आप कि आप नेक दिल इंसान हैं। तो जिस प्रकार फांसी का फंदा एक कांटे के रूप में विष्णु भगवान ने चेंज कर दिया, उसी प्रकार हो सकता है इस जन्म में किए गए अच्छे कार्य बुरे जन्म के कर्मों को कुछ हद तक कम करें और कल्कि अवतार अपने फैसले में कुछ इस तरह से फैसला दें कि ना में भी हाँ हो और हाँ में भी ना हो जाए। यानी जिस प्रकार फांसी का फंदा एक कांटा बन गया, उसी प्रकार यदि अच्छी सोल इस दुनिया में, इस जन्म में है, तो निसंदेह उसके गले का फांसी का फंदा भी, उसके जीवन का नुकसान भी बहुत बड़ा ना होकर कुछ छोटा सा होकर रह जाएगा। तो समझिए, कल्कि अवतार के वर्किंग स्टाइल को कोशिश तो कीजिए, आप ज़रूर समझेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने तन मन से कल्कि अवतार के साथ जुड़ जाना पड़ेगा। आप तर्क के आधार पर कल्कि अवतार को नहीं जान पाएंगे और उनके वर्किंग स्टाइल को भी नहीं समझ पाएंगे।
तो जुड़ना है यदि कल के अवतार से, तो आपको इंसानियत का धर्म निभाना पड़ेगा। जाति पाति के, वर्ग के भेद से ऊपर उठना पड़ेगा और सिर्फ उस निराकार ईश्वर में आप विश्वास कीजिए, जुड़ जाएंगे अपने आप कल के अवतार के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।